नेहा जी आप चलते हैं दूसरी राशि पे जो है टॉरस, और हिंदी में बोलेंगे वृषभ। तो उसके बारे में कुछ बताइए कि ये राशि वाले कैसे होते हैं और एक्चुअली में 21 में क्या होना है। देखो, ये अर्थ एलिमेंट है, मतलब ये बहुत ही ग्राउंडेड होते हैं और सिचुएशन के अनुसार काम करना जानते हैं। बहुत ज्यादा हवाई के लिए नहीं बनाते हैं, थोड़ा सा जमीन के साथ जुड़े हुए लोग हैं ये। तो स्वभाव वाइज अच्छे होते हैं, लेकिन ये अर्थ एलिमेंट, जैसे अर्थ है ना, तो तुम जमीन को ही देखोगे कि बहुत कड़क है। हम जमीन पे क्यों बैठ पा रहे हैं? क्योंकि ये बहुत ही उसका जो धरातल है, जो जमीन है, वो थोड़ी कड़क होती है। तो वैसे ही ये बहुत बार बहुत जिद्दी होते हैं। ये होते तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये थोड़े से जिद्दी हो जाते हैं अर्थ एलिमेंट की वजह से। तो इनको ग्राउंडेड भी हैं, ऐसा नहीं है, बहुत ही समझने वाले हैं, लेकिन जब जिद पे अड़ जाते हैं ना, तो फिर पूछो मत। तो इनको ये ध्यान रखना है कि थोड़ा जिद नहीं करें, क्योंकि जो जैसा स्वभाव है, जैसे आप बोलोगे ना कि फायर, सिंपल से एग्जांपल से ही हम बात करते हैं, जैसे एक फायर है, तो फायर आपके बड़ा काम आती है। आप उसी फायर से क्या करते हो? रोटी बनाते हो। लेकिन अगर आपने गैस को स्लो नहीं किया और तेज आंच पे ही छोड़ दिया, तो क्या होगा? रोटी जल जाएगी। तो वैसे ही हर जो भी एलिमेंट्स हैं, वो अगर आप बैलेंस करके चलते हो तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन आपका जिद करना कहीं सही है, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा जिद कर दोगे तो गए काम से। तो वैसे ही है कि हमें समझना है कि क्यों ग्रह हमें परेशान करने लगते हैं। हमारे बिहेवियर की वजह से ही हमें ग्रह परेशान करने लग जाते हैं। तो अगर हम समझ जाएं कि अच्छा बाबा, ये चीज तो है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाऊं तो मेरी लाइफ बड़ी इजी हो जाएगी। तो लाइफ स्मूथ हो जाती है, रिश्ते अच्छे हो जाते हैं, स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, बहुत सारी चीजों में बदलाव आ जाता है। ये बड़े लॉयल होते हैं, वफादार होते हैं। वफादारी इनके अंदर है, अच्छे नेचर के हैं ये, वफादारी निभाते हैं और कोशिश करते हैं दूसरों को धोखा भी नहीं दे, प्रैक्टिकल भी होते हैं, स्टेबल होते हैं। ये सब उनकी खासियत होती है इन सब के अंदर। लेकिन अब हम जानेंगे कि इनका 2021 कैसा जाने वाला है। एक मिनट, रेखा जी सवाल पूछ रही है कि ये दिस इज अकॉर्डिंग टू बर्थ डेट, राशि जो आप बता रहे हैं वो birth date के सन साइन के हिसाब से ही ये बात की जा रही है, नेम के हिसाब से बात की जा रही है। ये चंद मून के हिसाब से बात नहीं की जा रही है यहाँ पे। हिसाब मून से साइन नहीं ले रहे हैं हम, सन साइन की तरफ से बात कर रहे हैं। वो हमें नहीं पता कि मून साइन और सन साइन में क्या मतलब होता है। मतलब समझ लो, आप इंग्लिश पहले आपके नाम के अनुसार, नाम के अनुसार आपकी डेट ऑफ बर्थ जो आ गई, आपकी डेट ली गई है, डेट के हिसाब से हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि क्या है। ये डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बात कर रहे हैं। आप सबको किसी को कंफ्यूजन है तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ये साइन रिलेट कर सकते हैं। तो ये राशि वालों के लिए मनी, जॉब रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड कैसा रहेगा? तो पहला तो हम बात करेंगे स्वास्थ्य की, क्योंकि ये हेल्थ बहुत जरूरी है। इस राशि वालों के लिए हेल्थ पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। आने वाले साल में इनको हार्मनी बना के रखनी होगी। अपनी हार्मनी का मतलब ये होता है कि आपको बिल्कुल बैलेंस, अपने दिमाग को भी शांत रखना है और अपने दिल को भी शांत रखना है। अगर ये दिल और दिमाग को बैलेंस नहीं करेंगे तो इनकी हेल्थ में प्रॉब्लम होगी। थोड़ा सा स्वास्थ्य के हिसाब से इस राशि वालों को ध्यान देने की जरूरत है। स्वास्थ्य पे थोड़ा सा मैं वापस से जोर दे रही हूँ कि इनको हार्मनी बना के ही रखनी होगी। हाँ, अगर हार्मनी नहीं बनाएंगे तो इनको तकलीफ हो जाएगी। तो इनको भी क्या करना है, बहुत ज्यादा जिद्दी नहीं होना है और बहुत ज्यादा अटकना नहीं है, लोगों के साथ नहीं अटकना है, इनको भी जिदपन नहीं दिखाना है। बहुत जगह पे इनको फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है। अगर ये फ्लेक्सिबल रहेंगे तो इनकी हेल्थ सही रहेगी। ठीक है, तो स्वास्थ्य के हिसाब से बस इनको यही ध्यान देना है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाए, स्वास्थ्य बराबर रहेगा, दिल और दिमाग को बैलेंस करना है, हार्मनी बैठानी है, तो इनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। Just loosen up, just relax, chill मत। यस। और अब हम आगे जानेंगे इसके बारे में। तो अब हम आ जाते हैं
व्यापार यानी बिजनेस को लेकर के बात करने के लिए। तो अगर आप बिजनेस के हिसाब से देख रहे हो तो जो भी ये साल अभी जो चल रहा है, अब तो नए साल की हम बात कर रहे हैं, तो इनका दिमाग बहुत ज्यादा बिजनेस में डिस्टर्ब रहा है। ठीक है, तो अब माइंड अभी जो आने वाला साल है उनको दिमाग से तो काम लेना ही है, दिल से काम नहीं लेना है, दिमाग से ही काम लेना है, लेकिन दिमाग को डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि आने वाला साल वैसे भी दिमाग वालों के लिए ही है। ठीक है, तो आप इनको भी ध्यान रखना है कि दिमाग से काम लेना है, लेकिन दिमाग खराब नहीं करना। अगर ये दिमाग से काम लेंगे तो इनका बिजनेस सही चलेगा। दिल नहीं दिखाना है, दिमाग ही दिखाना है, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो फिर ये बिजनेस में सही तरीके से कर लेंगे। और उसके बाद ये जो नौकरी वाले हैं, जो जॉब वॉब करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। हाँ, उनके लिए बहुत अच्छा है। उनको बस ये काम करना है, जैसे एक बड़ी अच्छी सी कहावत है, येड़ा बन के पेड़ा खाना। तो उनको जॉब में क्या करना है, जहां पे भी वो जिस पोस्ट में अगर वो चाहते हैं कि उनकी तरक्की हो, तो उनको यस बॉस करके फतह हासिल कर लेनी और हो जाएगी। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो नौकरी वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। और आर्थिक स्थिति में इस राशि वालों के लिए सुधार आने वाला है। टॉरस वालों के लिए, हाँ, उनके जो भी आर्थिक स्थिति है मनी वाइज, उनके लिए ये अच्छा है। मेहनत है, ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं है, मेहनत है, लेकिन मेहनत के साथ साथ लास्ट में वो फ्रूट्स खाने वाले हैं। ओह, गुड, वही तो सुनना है लोगों को। हाँ, चलो सही। लाइफ कैसी होगी, रिश्ते कैसे होंगे? रिश्ते के हिसाब से ये थोड़ा सा उथल पुथल दिखा रहा है। ठीक है, यानी कि अगर आप बड़े सीधे हो तो भी काम नहीं चलने वाला है, अगर आप बहुत टेढ़े हो तो भी काम नहीं चलने वाला है। आपको अपने रिश्ते में शाम दाम दंड भेद लेकर चलना है। यानी जहां आपको जरूरत हो वहां प्यार से बात करनी है, जहां जरूरत हो आंख भी दिखानी है, जहां जरूरत हो वहां आपको झुक भी जाना है। तो यहाँ ये जो बता रहा है कि रिश्तों में उथल पुथल इसके लिए होगी कि अगर आपने ये टेक्निक्स नहीं अपनाई, शाम दाम दंड भेद अपने रिश्ते में, तो फिर तकलीफ होगी। थोड़ा सा रिश्तों में समझदारी और चालाकी से काम लेना पड़ेगा। मतलब स्मूथ तरह से ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप चाहते हैं स्मूथ चलाएं तो आपको ये सब करना पड़ेगा। और खुल करके बिल्कुल मुंह पे सच नहीं बोल देना। वो तो टॉरस वालों की खासियत है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं, क्या मुंह पे नहीं बोलना है, क्योंकि इसके लिए तो बोला जा रहा है कि शाम दाम दंड भेद। वो आपको सारी टेक्निक्स अपनानी है। अगर आप मुंह पे खोल के बोल दोगे कि तू बेकार है, तो वो अपना बोरिया बिस्तर लेके चल देगा दूसरा। तो आपको बहुत संभल के रहना है, ये चीजों पे ध्यान देना है। रिश्तों में, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो मैरिज लाइफ हो, जहां पे भी रिश्ते हैं उस रिश्ते में आपको ये चीजें ध्यान देनी ही पड़ेंगी। तभी आप बोल सकते हो कि हाँ भाई ये साल मेरा बड़ा अच्छी तरह से निकल गया। सही बात है, एकदम सही बोला। और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कैरियर बना रहे हैं, मतलब जो स्टडी रिलेटेड कैसा रहेगा? उनको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, और जो भी पढ़ रहे हैं उसको समझना है, अंडरस्टैंडिंग से। मतलब कुछ भी चीजें आप पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ रट के काम नहीं चलेगा। आपको कोई भी चीज अगर आप पढ़ रहे हो तो पहले आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो आप एग्जाम टाइम में फंसोगे। ठीक है, तो विद्यार्थियों के लिए ये जो एक टाइम, उनको टाइम मैनेजमेंट तो इस बार करना पड़ेगा। अगर वो टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो उनको तकलीफ हो जाएगी विद्यार्थियों को। तो टाइम मैनेजमेंट भी करना है और समझना है। जो भी स्टडी कर रहे हो उनको समझना है। अगर अंडरस्टैंडिंग रहेगी, अगर आप समझोगे तो आपकी सफलता, मतलब आपको सफलता मिलनी ही है। आपकी एग्जाम बड़े अच्छे जाएंगे, रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। अगर आप यहाँ पे लैकिंग की, कहीं भी आप चूकते हो, समझते नहीं हो, आप सोचते हो कि सिर्फ रट्टा कर दो, तो ये भी प्रॉब्लम्स हो सकती है कि क्वेश्चन पेपर वैसा रहेगा कि आपको लगेगा रट्टा हुआ काम नहीं आया। इसके लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है।
ये ध्यान देना पड़ेगा विद्यार्थियों को। बहुत सही है। और ओवरऑल कैसा रहेगा टॉरस वालों? वो अगर हम देखते हैं तो वो भी प्रयत्न उनके लिए बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा उनको। ये ओवरऑल की बात करते हो तो अगर ये क्रिएटिव नहीं होंगे तो काम नहीं चलेगा। ये आने वाला साल उनको कुछ भी क्रिएटिव बनना पड़ेगा। जैसे वो अपनी लाइफ को वो जैसे लेके चल रहे थे, चलो लाइफ तो चलती है, वो अभी आने वाले साल में ऐसा नहीं हो सकता। वो हर एक जो वृषभ राशि वाला है उसको थोड़ा बहुत क्रिएटिव बनना पड़ेगा, तभी वो आने वाले साल को अच्छी तरह निकाल सकता है, बैलेंस कर सकता है। और बाकी पैसे के हिसाब से जो बताया गया है कि कैसे आपको बिहेव करना है, नौकरी में कैसा करना है, व्यापार में कैसा करना है, आपको रिलेशन में जो आपको सुझाव दिया जा रहा है वो अगर आप फॉलो करते हो तो आप देखोगे कि बहुत स्मूथली आपका ये साल निकलेगा, बहुत अच्छा निकलेगा, और आप खुश होगे कि चलो ये साल जैसा भी रहा लेकिन जो नया साल मेरे लिए बहुत खुशियां लेकर आया, तरक्की हुई, सब तरह से फायदेमंद रहेगा। क्योंकि ग्रहों का एक नेचर होता है शीतल, अगर हम ग्रहों को समझ जाएंगे, हमने अपने अगर बिहेवियर में ही चेंज कर दिया तो सारे स्टार हमारे फेवर में हो जाते हैं। तो यहाँ जो कुछ भी बताया जा रहा है वहाँ चेंजेस बताए जा रहे हैं, यहाँ ये चेंज कर दो, वहाँ ये चेंज कर दो और गाड़ी को स्मूथ लेके चलो। और ये छोटे छोटे बदलाव होते हैं लेकिन ये बहुत इम्पैक्टफुल होते हैं, बहुत इम्पैक्ट, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। और अब इनके लिए कुछ रेमेडीज है, ये तो करनी ही है, लेकिन कुछ रेमेडीज है। अगर वो डायमंड पहनते हैं, इनके पास डायमंड है, अगर वो डायमंड पहनते हैं तो उनको बहुत सूट करेगा, ठीक है। अगर जिनके पास डायमंड नहीं है तो वो अगर वॉच पहनते हैं, रिस्ट वॉच पहनते हैं, तो उनको गोल्ड चेन की पहननी है। मतलब रियल गोल्ड की बात नहीं कर रही हूं मैं, जैसे गोल्ड का कलर जो होता है, गोल्डन वॉच पहननी है। हाँ, तो गोल्डन वॉच उनको बहुत सपोर्ट करेगी, गोल्डन वॉच पहने। और अगर वो किसी अच्छे काम के लिए बाहर निकल रहे हैं तो परफ्यूम जरूर लगा के निकले। ये भी होता है। नाइस। ये भी होता है। तो करते ही है सारे। ये रेमेडी तो इतनी बड़ी है कि इसमें कोई कष्ट उठाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन देखो यहाँ पे बात ये हो जाती है कि बहुत बार इंसान किसी काम के लिए निकल रहा है, बहुत जल्दबाजी में है, माइंड डिस्टर्ब है, ध्यान नहीं है, तो वो नहीं लगाएगा। लेकिन अभी बता दिया गया तो वो ध्यान रखेगा कि अच्छा मुझे लगा के निकलना है। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत ही, और ये बहुत ही इजी और अच्छी ट्रिक है और सब करेंगे जरूर, मुझे पता है। बिल्कुल, ये कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप जो भी टॉरस है, वृषभ राशि वाले हैं, नेहा जी ने जो बताई बातें वो जरूर करिए और देखिए 2021 आपका बहुत ही अमेजिंग स्टार्ट होगा और बहुत ही अच्छा।